Today we are going to do few numericals on Kirchhoff's laws. Okay, we will see the application of Kirchhoff law in numerical circuits. Okay, so let us solve. एक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का दे रखा है, एग्जाम्पल है, ठीक है, आप इसे देखें और इसको एक बार सॉल्व करवाती हूँ मैं आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम किरचॉफ लॉज को अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन? डिटरमिन करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट. इस सर्किट की हर एक ब्रांच में आपको क्या बताना है? करंट. ठीक है, करंट की वैल्यू आपको डिटरमिन करनी है. व्हाट यू आर गिवन, तो आपके पास ये सर्किट गिवन है. ठीक है, क्या सर्किट है? देखिए, इसमें दो ईएमएफ के सोर्स लगे हैं, एक का 10 वोल्ट्स है, दूसरा 5 वोल्ट ईएमएफ का ईएमएफ सोर्स है. उसके अलावा यहाँ पर 4 ओम रेसिस्टेंस लगा है, यहाँ पर भी 4 ओम रेसिस्टेंस लगा है. दिस रेसिस्टेंस इज ऑफ 1 ओम, दिस इज 2 ओम रेसिस्टेंस, अगेन दिस इज 2 ओम रेसिस्टेंस. ठीक, अब आपकी टेक्स्ट बुक में इसमें इन्होंने करंट का डिवाइडेशन दे रखा है ऑलरेडी. ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो आप कैसे करते, एक बार समझ लें. देखो, यहाँ पर किसी भी एक सेल से, चाहे इस सेल से ले लीजिए चाहे इस सेल से ले लीजिए, ठीक है, किसी भी एक सेल से आप कोई एक करंट निकाल दीजिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहाँ से निकाला है? 10 वोल्ट से. ठीक है, 10 वोल्ट वाला जो ईएमएफ सोर्स है वहाँ से इन्होंने करंट की वैल्यू स्टार्ट की है. यहाँ से इन्होंने कितना करंट निकाला? I1. ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट हमेशा निकलता है, तो I1 इज कमिंग आउट फ्रॉम द सेल 10 वोल्ट्स. ठीक, I1 जो करंट है वो यहाँ से इस जंक्शन पर पहुँच रहा है. ये एक जंक्शन है क्योंकि 1 2 3 वायर्स एट अ पॉइंट मीट हो रहे हैं, सो इट इज अ जंक्शन. अब ये जंक्शन है तो I1 करंट यहाँ जा रहा है. ठीक है, दूसरा मान लेते हैं कि I2 करंट इधर जा रहा है, आपकी टेक्स्ट बुक में दे भी रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर I1 करंट यहाँ से आ रहा है और I2 इधर जा रहा है तो बचा कितना? I1 माइनस I2, इतना करंट बच गया. वो करंट यहाँ जा रहा होगा. ठीक है, यानी कि I1 इधर जा रहा है तो I2 करंट अगर इधर जा रहा है तो इस पाथ में कितना करंट हो जाएगा? I1 माइनस I2. ठीक, अब यहाँ से इस पाथ में चलते हैं. I2 करंट यहाँ से जा रहा है. ठीक, इसमें से इधर से आ रहा है कितना करंट? I3. अब यहाँ से I2 जा रहा है, यहाँ से I3 आ रहा है, तो ये दोनों इस जंक्शन पर मीट करेंगे. और इस पाथ में ऑफकोर्स सी बात है कि इस पाथ में जो करंट है वो निकलना चाहिए, तभी तो इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जो कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ था. ठीक है, तो यहाँ पर इस पाथ में करंट निकलेगा, बाहर जाएगा. ठीक है, तो ये यहाँ पर I2 इधर गया, I3 इधर से आया, तो इसमें कितना जाएगा करंट? I2 प्लस I3. यहाँ कितना करंट जाएगा? I2 प्लस I3. ओके, नाउ अब I2 प्लस I3 में से यहाँ आ जाइए. इस पाथ में कितना करंट होगा? अगर इस पॉइंट पर I1 है तो यहाँ से आना भी I1 ही चाहिए, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है. तो इसका मतलब यहाँ पर करंट कितना चला गया? I1. ठीक, तो फिर यहाँ कितना करंट आया? यहाँ आ गया जितना ये करंट था, ये इनकमिंग करंट था, इसमें से आउटगोइंग करंट माइनस कर दीजिए, बचा हुआ करंट यहाँ जाएगा. ठीक है, तो I2 प्लस I3 इस जंक्शन पर आ रहा था, I1 यहाँ से जा रहा था, तो यहाँ पर कितना करंट बच गया इस पाथ में जाने के लिए? I2 प्लस I3 माइनस I1. क्लियर? यानी कि इस पाथ में अब करंट कितना हो जाएगा? I2 प्लस I3 माइनस I1. ठीक, अब यहाँ से इस पाथ की बात करें तो यहाँ से अगर सेल में से I3 करंट निकला है इस सेल में से, तो इस सेल में जाना भी कितना चाहिए? I3 करंट. ठीक है, कि ये तो सीरीज में ही कह सकते हैं आप. ठीक है, तो ये भी करंट कितना हुआ? I3.
ठीक, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है इन्होंने। ठीक है, आप जहाँ तक हो सके वेरिएबल्स कम रखें। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितनी लूप्स हैं, एक ये लूप है, इसको नेम करते हैं A B C पॉइंट एंड दिस इज D जंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 लूप्स हैं। कौन कौन सी 3 लूप्स हैं? A C D और A, ये एक लूप है। ठीक, A C B A ये सेकेंड लूप है, B D और ये E वाला ये एक थर्ड लूप हो गई। यानी बेसिकली आपके पास कितने लूप्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर? 3 लूप्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब इन तीनों लूप्स को, और हमारे पास वेरिएबल्स भी क्या हैं, हमें करंट कितने निकालने हैं, करंट कौन कौन से निकालने हैं? हमें I1 की वैल्यू चाहिए, हमें I2 की वैल्यू चाहिए और I3 की वैल्यू चाहिए। यानी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस होनी चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। आपने जब लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा था या उस टाइप की जो इक्वेशंस पढ़ी थी, तो 2 इक्वेशंस है तो उसके लिए आपको 2 ही वेरिएबल्स दिए जाते थे। अब अगर यहाँ पर वेरिएबल कितने हो गए, I1, I2 और I3, 3 अननोन हो गए और इन तीनों अननोन्स के लिए आपके पास 3 ही इक्वेशंस होंगी। इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 बाय 1 तीनों की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब पहले तो हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स लॉ। फर्स्ट लॉ तो हमने अप्लाई कर लिया ऑलरेडी। कैसे? इस जंक्शन पर अप्लाई किया तो ये करंट्स पता लगे, इस जंक्शन पर अप्लाई किया तो ये करंट्स पता लगे, इस जंक्शन पर पता किया तो ये करंट्स पता लगे। यहाँ पर कितना करंट जा रहा है? I1 माइनस I2। यहाँ कितना आ रहा है? I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम इन दोनों को जोड़ोगे भी तो भी यहाँ पर I3 करंट ही बचेगा। कैसे? देख लो, I2 प्लस I3 माइनस I1। यहाँ कितना है? I1 माइनस I2। ये I1 पॉजिटिव, ये I1 नेगेटिव, ये I2 पॉजिटिव, ये I2 नेगेटिव, कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या? I3, और वही करंट यहाँ चला जाएगा। यानी हर नोड पे हमने क्या अप्लाई कर लिया? किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि बहुत इजी है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब सेकेंड लॉ की बात करें, उसके लिए मैं आपको 2 पॉइंट्स लिख के दे रही हूँ यहाँ पर। पहला पॉइंट डायग्राम के फॉर्म में समझा रही हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो, ये रेसिस्टेंस है R, इसमें करंट जा रहा है I। ठीक, अगर आप इसके अक्रॉस ऐसे जा रहे हैं, आपने जो पाथ चूज किया है वो अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस IR। ठीक, अगर आपका रेसिस्टेंस ये है, I करंट जा रहा है, अगेन R रेसिस्टेंस है, यहाँ पर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वैल्यू क्या लिखेंगे आप? पॉजिटिव IR। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको आप प्लस IR लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड जो आपको पॉइंट याद रखना है कि सोर्स, EMF सोर्स जो आप लगाएंगे, ठीक, EMF सोर्स में अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाते हैं, यानी आप निकलते कहाँ से हैं? नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, तो इस EMF E को आप यूज करेंगे माइनस E। ठीक, और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी ये आपका सेल है EMF E, ये प्लस एंड ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से आप बाहर आ रहे हैं, तो वहां पर आप यूज करेंगे प्लस E। ठीक, यानी क्या करना है, यहाँ पर जब आप EMF सोर्स को देख रहे होंगे तब आप करंट की डायरेक्शन को नहीं देखेंगे। ठीक है, जब आप करंट की डायरेक्शन को नहीं देख रहे, वहां केवल क्या देखना है कि आप EMF सोर्स के किस टर्मिनल से निकल रहे हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हो तो नेगेटिव। क्लियर? यहां पर क्या देखना है, जब
रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे तब आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट की डायरेक्शन और आपके पाथ की डायरेक्शन सेम है तो माइनस IR, और अगर करंट की डायरेक्शन और आपके पाथ की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो प्लस IR। ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा ये। देखिए इसमें से फर्स्ट लूप ले लेते हैं। इन लूप ABCA। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब आप लूप को शो कर रहे हो तो फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम होना चाहिए, तभी वो लूप का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है ना बच्चों? ठीक है, तो नाउ इन लूप ABCA, कौन सी लूप है मैं वापस बना रही हूं यहां पर। ये है A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। यहाँ पर करंट जा रहा है I2, यहाँ से करंट आ रहा है I1 और यहाँ पर करंट आ रहा है I2 प्लस I3। इस लूप को मैंने सेपरेटली बना लिया। ठीक है, बाकी आपको सर्किट में ही समझना है उसको, ये केवल आपको समझाने के हिसाब से। देखिए कितने वोल्ट है ये, 10 वोल्ट। दिस इज 4 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 2 ओम। क्लियर? तो यहाँ पर अब इस पाथ के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि वोल्टेजेस का सम 0 करना है। क्या? वोल्टेजेस में जो चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंसेस जो मिल रहे हैं पूरे क्लोज्ड पाथ के अक्रॉस, उन सब की वैल्यूज का नेट एल्जेब्रिक सम हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, देखो तो अब यहाँ पर अब पहले तो मुझे पाथ चूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चूज कर लेते हैं हमारा पाथ। आपकी मर्जी हो उस डायरेक्शन में आप चूज कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने चूज कर लिया ये वाला पाथ क्लॉकवाइज। ठीक, क्या चूज किया? क्लॉकवाइज पाथ हमने चूज कर लिया, यानी ये क्या हो गया मेरा पाथ। ये मेंशन करना है, जैसे मैंने सर्किट में ये मेंशन किया है ना कि मैंने पाथ कैसे लिया, ऐसे। ठीक है, आप भी यहाँ भी मेंशन करेंगे कि आपने पाथ कैसे लिया है, इस फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करिए। I2 करंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, EMF सोर्स से। आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, वैल्यू वही आनी है। ठीक, EMF सोर्स से पर चलो यहाँ से घूम के आते हैं। I2 इधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं, हमारा पाथ भी I2 की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, यानी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 4 इंटू I2 तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन क्योंकि मैंने और करंट की डायरेक्शन के अलोंग मेरा पाथ है इसलिए -4 I2। आपको बताया ना कि I इंटू R लिखना है, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ जब आप I और पाथ आपका दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें आ जाओ। यहाँ से निकले, यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी करंट की डायरेक्शन भी इधर है और आप भी इधर ही जा रहे हो क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो माइनस रेसिस्टेंस है 2 मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है, I2 प्लस I3। समझ में आई बात? यहाँ पर क्या किया, 2 इंटू I आना चाहिए था। अब यहाँ पर I कितना है, I2 प्लस I3,
इसलिए 2 इंटू I2 प्लस I3, और हमारा पाथ और करंट की डायरेक्शन सेम है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आया इसकी वजह से। ठीक, अब आगे आ जाओ। अब हम चले इधर, इस सर्किट में इधर जाएंगे तो इधर जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पर भी क्या है, ऐसे करंट की डायरेक्शन ये है क्योंकि ये इधर जा रहा है तो इसको इधर आना पड़ेगा। ठीक, इधर करंट आ रहा है तो 1 ओम रेसिस्टेंस है और हमारा पाथ भी सेम है तो अगेन माइनस 1 इंटू रेसिस्टेंस, 1 तो रेसिस्टेंस है, करंट कितना है इसके अक्रॉस I1, भाई जितना यहाँ से निकलेगा उतना ही तो एंटर करेगा। ठीक, तो -1 इंटू I1। अब तुम कहोगे मैडम सारे नेगेटिव, आने दो कोई बात नहीं, चलो आगे। अब यहाँ से अब ये EMF सोर्स आ गया। अब EMF सोर्स में हम जाएंगे तो यहाँ से यूँ निकलेंगे। कौन से टर्मिनल से निकल रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से आपका पाथ निकल रहा है, इसका मतलब अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस E, यानी यहाँ पर है 10 वोल्ट्स तो ये इक्वल टू होना चाहिए 0। समझ में आई बात? क्या किया हमने, हर रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिया, उसकी वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हमारे इन रूल्स के अकॉर्डिंग ली हमने। ठीक, EMF की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव इन रूल्स के अकॉर्डिंग ली। और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V इज इक्वल टू IR होता है ना, हमने यही लगाया, V की जगह क्या लिख रहे हैं, I इंटू R। ठीक, जितना करंट उस पाथ में है और रेसिस्टेंस उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, क्लियर? तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। -4 I2 -2 I2 प्लस -2 I3 माइनस I1 प्लस 10 प्लस 10 will be equal to 0। -4 I2 -2 I2 -2 I3 -I1 प्लस 10 शुड बी इक्वल टू 0। अब ये बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन है जैसे आप XYZ में इक्वेशंस बनाते थे, जो लीनियर इक्वेशंस बनाते थे। ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई, लेकिन I1 I2 और I3 में। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगी, -I1, इन दोनों को सॉल्व किया तो -6 I2 -2 I3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। या इन तीनों को उठा के उस साइड ले जाए तो मैं लिख सकती हूँ I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 10। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन इस फर्स्ट पाथ से। समझ में आई बात? यानी पहली इक्वेशन हो गई आपकी I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल कितने हैं, I1 I2 I3। ठीक है, चलें आगे। ये आपकी फर्स्ट लूप के लिए हुई। ठीक, इसको फटाफट नोट कर लें, अगली लूप वापस करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करें। ओके, नाउ ये तो हुआ किसके लिए, ABCA लूप के लिए। ओके, तो अब हम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं ऊपर। क्या इक्वेशन हमारे पास आई, फर्स्ट इक्वेशन इज I1 माइनस प्लस 6 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये एक्सप्रेशन थी हमारी फर्स्ट, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरी लूप बना रही हूँ, फटाफट मेरे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करिए। मैं लूप बना कर दे रही हूँ, फटाफट इक्वेशन सॉल्व करके बताना। ठीक है, ये पॉइंट A। अब लूप कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, इन लूप ACDA। ठीक है, ACD और A, ये लूप है, ये पॉइंट D है। यहाँ I1
यहाँ पर जा रहा है I1 माइनस I2, यहाँ पर करंट आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, इतना करंट जा रहा है। ये रेसिस्टेंस है 1 ओम, दिस इज 4 ओम एंड दिस इज 2 ओम। ठीक, पाथ आप अपनी मर्जी से चूज करिए। यहाँ पर ये पाथ चूज कर लेते हैं। ठीक, क्या चूज किया हमने? एंटी क्लॉकवाइज पाथ चूज कर लिया। आपकी मर्जी है, जो भी आप चाहें वो पाथ चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पाथ में फटाफट एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं तो करंट की डायरेक्शन और हमारे पाथ की डायरेक्शन सेम है, इसलिए माइनस रेसिस्टेंस है 4, करंट है I1 माइनस I2। ओके, अब यहाँ चले जाओ। इस पाथ में हम इधर जा रहे हैं, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब प्लस। रेसिस्टेंस में से बात कर रहे हैं ना, तो रेसिस्टेंस में प्लस कब आता है? जब हमारा पाथ और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, और हम तो इधर जा रहे हैं और करंट इधर जा रहा है। ठीक है, तो फिर 2 इंटू I2 प्लस I3 माइनस I1, ये तो करंट है मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस, ये पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। प्लस क्यों लिखा? हमारा पाथ और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें चले जाओ, इसमें करंट की डायरेक्शन यही है, I1 इधर जा रहा है तो इधर से भी I1 ही आएगा। ठीक, I1 इंटू 1, ये आ जाएगा माइनस पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, इसलिए माइनस रेसिस्टेंस इज 1 इंटू I1। ठीक, आगे चलिए। यहाँ पर अगेन आप क्या, हम ऐसे जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं। ठीक, किस पर EMF के किस टर्मिनल से निकल रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल से, तो अगेन प्लस 10 विल बी इक्वल टू 0। समझ में आई बात? अब इसको फिर सॉल्व कर देते हैं। माइनस 4 I1 प्लस 4 I2 प्लस 2 I2 प्लस 2 I3 माइनस 2 I1 माइनस I1। ठीक, इस 10 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा माइनस 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये I1 है, ये I1 है। माइनस 4 I1 माइनस 2 I1 इज माइनस 6 I1, 4 I2 2 I2 प्लस में है दोनों, तो 6 I2। ठीक, इसको देखें तो यहाँ पर I3 कोई और है। अच्छा एक मिनट, I2 I1 एक और भी है, 4 I1 माइनस 2 I1 माइनस 1 I1, तो 2 और एक 3 और एक 4, 7 आएगा, ये 7 I1। ठीक, तो 4 I2 2 I2 और I2 नहीं है तो 6 I2। यहाँ पर केवल 2 I2 है, I3 है, इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक, चाहो तो इसको -1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक, ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? क्लियर हो रहा है ना बच्चों? ठीक, तो ये अब सेकेंड लूप से हमारी दूसरी इक्वेशन निकल आई। क्या आ गई इक्वेशन? -7 I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू -10। ठीक, चलते हैं आगे, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलें आगे। चलिए, तो अब दूसरी इक्वेशन हम लिख देते हैं पहले, उसके बाद आपकी थर्ड लूप पे चलेंगे। इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन इज -7 I1 प्लस 6 I2 प्लस 2 I3 इज इक्वल टू -10। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, क्लियर?
चलिए अब थर्ड लूप ले लेते हैं। कौन सी लूप? इन लूप BDE। ठीक, इसको भी मैं नेम कर, इसको E ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई लूप BDE। इन लूप BDE एंड B। वापस बना दो इस लूप को, तो ये देखो दिस इज 5 वोल्ट्स। यहाँ पर रेसिस्टेंस है B और C के बीच में है, ये पॉइंट C है आपका, और ये हो गया पॉइंट D, दिस इज पॉइंट B। यहाँ पर करंट कितना जा रहा है? तो यहाँ तो करंट जा रहा है तो यहाँ पर करंट कितना जा रहा है? I2 प्लस I3। ठीक है, यहाँ करंट कितना जा रहा था? तो यहाँ करंट इस पाथ में इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है? I2 प्लस I3 माइनस I1, ये वाला करंट जा रहा है इसके अक्रॉस। और यहाँ पर 5 वोल्ट का EMF सोर्स है। यहाँ करंट कितना जा रहा है? I3, तो यहाँ भी I3 जा रहा है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। ये रेसिस्टेंस है आपका 2 ओम और ये भी रेसिस्टेंस है 2 ओम। ये बैटरी की वोल्टेज है 5 वोल्ट। ठीक, अगेन पाथ चूज कर लो, ये लो, क्लॉकवाइज ले लिया हमने अपनी मर्जी से, तो यहाँ पर भी पाथ मेंशन कर दें, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज पाथ। ठीक, यहाँ पर क्या पाथ चूज किया था हमने? ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर पाथ चूज कर लिया, इसके अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनाते हैं। चलो यहाँ से आते हैं, ये 5 वोल्ट। अब देखें तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी नेगेटिव से आप एग्जिट कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो -5। ठीक, आगे आ जाइए। इस 2 ओम के रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम तो ऐसे जाएंगे, लेकिन करंट नीचे जा रहा है, तो प्लस साइन। रेसिस्टेंस कितना है? 2 इंटू करंट कितना है? I2 प्लस I3 माइनस I1। इतना करंट जा रहा है इसके अक्रॉस, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक, ये यहाँ पर तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक ही पाथ है, तो यहाँ I2 प्लस I3 और यहाँ I2 प्लस I3 माइनस I1 कैसे है? तो वो I1 करंट इस पाथ में चला गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर I2 प्लस I3 माइनस I1 आया है। चलिए, तो अब आगे, अब इस पाथ में जाएं, तो यहाँ पर जाएंगे तो इस रेसिस्टेंस में भी क्या होगा? करंट इधर आ रहा है और हम इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा? माइनस नहीं, प्लस आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन है ना। तो फिर 2 इंटू करंट कितना है? रेसिस्टेंस 2 है, करंट कितना है? I2 प्लस I3। ठीक, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इस पाथ में और कोई सोर्स रह गया? क्या रेसिस्टर है कोई? नहीं। क्या वोल्टेज सोर्स है कोई? वो भी नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी आ गई है। इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलें, तो -5 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। 5 वोल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। 5 वोल्ट, देखो बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? 5 वोल्ट जो है, हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं ना, तो हम यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। और निकल कहाँ से रहे हैं? नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं। और जब हम नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं EMF सोर्स के लिए, तो EMF सोर्स के लिए जब हम नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, तो ये -5 इसीलिए लिखा है हमने, क्योंकि हम अब अगर हम इधर जाते पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ निकलते
या यूँ कह लीजिए कि हमारा पाथ पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता तब तो पॉजिटिव आता, लेकिन यहाँ पर हमारा पाथ कैसे ऐसे, पाथ ऐसे है तो नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं हम, और नेगेटिव टर्मिनल से निकलने का मतलब वो वैल्यू नेगेटिव ही आएगी ईएमएफ की, ठीक है, इसलिए -5। क्लियर? क्लियर हो गई बेटा किंजल? चलें आगे। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो -5 है, इस 5 को उधर ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा +5। ठीक, यहाँ पर I1 वाली वैल्यू कौन सी है, एक ये है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो -2I1 2I2 2I2 +2I2 यानी +4I2। ठीक, अब I3 वाली एक्सप्रेशन कहाँ है, 2I3 + 2I3 + 4I3 = 5। 5 को कहाँ ले गए, यहाँ से उठा के राइट हैंड साइड ले गए तो वो पॉजिटिव हो गया। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक, इतने स्लोली मैं आपको किस लिए सॉल्व करवा रही हूँ, ताकि आपको एक लगाना समझ में आ जाए कैसे किरचॉफ लॉ अप्लाई किया है हमने। ठीक है, आपको हर बार उस पाथ को बनाने की जरूरत नहीं है, आप उस सर्किट में ही देख के और वहीं की वहीं बताएं। करंट पहले डिसाइड कर लें, जैसे हमने शुरुआत में पहले करंट डिसाइड किया है वो वहाँ लिख लें विद पेंसिल, और फिर उसके बाद उसकी इक्वेशंस बना दें। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन इसको फटाफट लिख लीजिए। चलें आगे, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलें आगे। तो थर्ड इक्वेशन भी लिख देते हैं हम यहीं पे। ये लीजिए, आपकी थर्ड इक्वेशन है -2I1 + 4I2 + 4I3 = 5। ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब फिजिक्स यहाँ खत्म हो गई, यानी आपने इक्वेशंस बना दी यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, वहीं तक फिजिक्स थी उसमें। अब यहाँ सॉल्व करना है मैथमेटिक्स। कैसे? तो 3 वेरिएबल हैं आपके पास, I1 I2 I3, और इन तीन इक्वेशंस हैं आपके पास। इनको आपस में सॉल्व करके चाहे आप रिडक्शन मेथड यूज़ करें या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें, जो भी आपको करना है, जो आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में पढ़ा है, ठीक है, 10th क्लास में, वही फॉर्मूले आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका मन चाहे वो। ठीक, बेटर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, 6I2 आ रहा है, यहाँ पर भी इस इक्वेशन में, इसमें भी 6I2 आ रहा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, 2 वेरिएबल्स की 1 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, यानी बेसिकली हम चाहते क्या हैं कि एक एक करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब तुमको 3 वेरिएबल दिख रहे होंगे तो तुम्हें लगेगा कि 3 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो एक को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, देखो, तो I1 सेकेंड इक्वेशन में से माइनस करना है ना, तो -7I1 + 6I2 + 2I3 = -10। ये सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज I1 + 6I2 + 2I3 = 10। ठीक है, अब यहाँ क्या कर दें, इन दोनों को एलिमिनेट करना है तो माइनस कर दो। ठीक है, और एक और चीज़ मज़ेदार इस क्वेश्चन में है कि ये और ये सेम है, दोनों एक साथ भी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सीधे सीधे I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे दिख रहा है तो इजीली पहले वो वैल्यू निकाल लो।
ठीक है, माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी हो गया माइनस। ठीक है, तो -7i1 -i1 -8i1 -6 + 6i2 -6i2 कैंसल प्लस 2i3 -2i3 कैंसल इक्वल टू -10 -20। सीधे सीधे i1 की वैल्यू आ गई। i1 इज इक्वल टू -8 सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 5/4 नो 5/2 4 5 20 एंड 4 2 8। ठीक है, वैल्यू क्या आ गई? करंट i1 विल बी इक्वल टू 5/2 दैट इज 2.5। इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दूं? 2.5 एम्पियर। क्लियर? कोई डाउट है बच्चों? आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे यहां पर तो दो वेरिएबल्स कट गए, ठीक, नहीं भी कटते हैं तो यहां पर दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दो वेरिएबल्स की एक इक्वेशन आएगी, इन दोनों को या इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दो वेरिएबल्स की एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो दो इक्वेशंस हो गई, दो वेरिएबल्स हो गए, फिर वहां पर अप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, फटाफट नोट कर लें, इसके आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। चलें आगे, चलिए। तो आपके पास i1 की वैल्यू आ गई 5/2 एम्पियर। ठीक है, i1 कितना आ गया हमारे पास? 5/2 एम्पियर। ठीक, अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। रख दोगे तो वो एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगी। जैसे देखो यहाँ इन दोनों में रख देते हैं 6i2। चलिए रख के देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। i1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -2 × 5/2 + 4i2 + 4i3 इज इक्वल टू 5। i1 की वैल्यू यहाँ रख दी है, इससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन गई? -5 + 4i2 + 4i3 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो -5 को फिर उठा के वहां ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? 4i2 + 4i3 इज इक्वल टू ये 5 और ये -5 उधर जाएगा तो +5 तो +10। ठीक, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गई आपके पास, फोर्थ इक्वेशन आ गई। क्या किया? सब्स्टिट्यूट i1, वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, ये बच्चों हो सकता है मीटिंग बीच में एंड हो जाए, इस क्वेश्चन से पहले ही आप वीडियो देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। फर्दर सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं। इस इक्वेशन में रखोगे तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। दो इक्वेशन चाहिए हमें, एक इक्वेशन तो ये मिल गई, दूसरी यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेंगे तो 5 की i1 इज 5/2 + 6i2 + 2i3 इज इक्वल टू 10। ठीक, इस 5/2 तो इक्वेशन नंबर वी हैव सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5/2 i1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 5/2 + 6 × i2 6 × i2 + 2i3 इज इक्वल टू 10। अब ये 5/2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए विद 2। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय
2। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी 5 प्लस 6i2, 6 नहीं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 20। यह आ जाएगा 5/2 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10 था। हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो आ गया 5 प्लस 6 into 2 इज 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 20। तो अब यहाँ पर ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब 4 और इक्वेशन नंबर 5 दोनों ही क्या हो गई, इस 5 को भी हम क्या करते हैं यहाँ से उठा के उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 5 में यहाँ क्या आ जाएगा 15। ठीक, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 20 माइनस 5 दैट इज 15। ठीक है, ये हो गई आपकी 5th इक्वेशन। ठीक, अब हमें सॉल्व करनी है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास दो ही वेरिएबल है i2 और i3 और इन दोनों वेरिएबल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशंस है हमारे पास। ठीक है, तो फटाफट यहाँ तक नोट कर ले, फिर इससे आगे चलते हैं। चले आगे, चलिए तो इससे आगे शुरू करते हैं। इक्वेशन 4 और 5 को छोड़ के बाकी सब मैं लिख देती हूँ, सॉरी बाकी सबको छोड़ के केवल इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 इज 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10। ये हो गई आपकी 4th इक्वेशन। 5th इक्वेशन इज 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 15। ठीक, ये 5th इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को रिलेट कर देते हैं। देखिए, तो अब ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इसमें i3 और इसमें i3 का कोएफिशिएंट सेम है, सबट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को। तो सबट्रैक्टिंग क्या करते हैं, सबट्रैक्टिंग, ये थी इक्वेशन नंबर 4 और ये थी इक्वेशन नंबर 5। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, इक्वेशन नंबर 4 से में से 5 को सबट्रैक्ट करते हैं। देखिए 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 10 और यहाँ है 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 15 था। सबट्रैक्ट करते हैं तो सबट्रैक्ट करेंगे तो प्लस साइन माइनस में बदल जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी प्लस है माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस, यह आ गया अब आपका प्लस 4i3 माइनस 4i3, ये हो गया कैंसिल। प्लस 4i2 माइनस 12i2 कितना रह जाएगा, माइनस 8i2 विल बी इक्वल टू, यहाँ कितना रह जाएगा, ये प्लस 10 है, माइनस 15 है, माइनस 5। सो i2 will be equal to minus 5 by minus 8, that is 5 by 8 ampere। ठीक, यानी i2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 by 8 एम्पियर। क्लियर। अब आपके पास i1 की वैल्यू है, i1 की वैल्यू क्या आई थी, 5 by 2 एम्पियर यानी 2.5 एम्पियर आया था। ठीक, इसकी वैल्यू हम यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख दें, इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2, उनमें से किसी में भी रखेंगे तो हमारे पास i3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलो यहीं पे रख लेते हैं, 5 by 8 की वैल्यू i2 is equal to 5 by 8 इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट यहाँ तक। चले आगे, देखिए तो अब जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ i2 जो कि हमारे पास कितनी आ गई, i2 is 5 by 8 एम्पियर, 5 by 8 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से आगे चले। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो 4 into i2, i2 is 5 by 8, ठीक, प्लस 4 into i3 is equal to 10। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 5 by 2 प्लस 4i3 is equal to
और इसको सॉल्व करें तो 4i3 इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2। ठीक, तो यहां से सॉल्व करें तो 2 into 10 is 20, 20 minus 5 is 15/2। 4i3 is equal to 15/2। ठीक है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 में से 5 गया तो 15, 15/2। और i3 कितना आ जाएगा, i3 आपका आ जाएगा 15/2 into 4, that is 15/8 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, i3 की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ये रही, i2 की वैल्यू आपके पास आ गई, i1 की आपके पास वैल्यू आ गई। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमने डिविडेशन करा हुआ था करंट का, और हर ब्रांच में करंट का डिविडेशन कर रखा था, तो उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग i1, i2, i3 की वैल्यूज आप पुट करेंगे तो हर ब्रांच में करंट आपको मिल जाएगा। क्लियर?